दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। ये एक ऐसा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का, डीएसएसबी का, या फिर डीयू के एंट्रेंस एग्जाम, बीएलएड, बीएमएस, या फिर अगर हम बात करें पॉलिटेक्निक से रिलेटेड एग्जाम्स में तो यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, जितने भी एग्जाम है तमाम सभी में ये चैप्टर आता है और डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज इसी चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे और वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, कैसा लगा ये मैथड। तो जैसा आप जानते हो कि किसी भी काम को करने में किसी व्यक्ति को कम दिन लगते हैं और किसी को ज़्यादा दिन। जैसे एक ही काम को करने में कोई आदमी 10 दिन में कर सकता है तो कोई आदमी 15 दिन में कर सकता है। उसके पीछे रीज़न क्या होता है, किस वजह से एक उसको 10 दिन में कर पाता है और किस कारण से 15 दिन में। दूसरा 15 दिन में क्यों कर पा रहा है, या फिर पहला 10 दिन में क्यों कर पा रहा है, उसके पीछे रीज़न होता है एफिशिएंसी यानी दक्षता या कार्यकुशलता। यानी कोई व्यक्ति कितना एफिशिएंट है, काम करने में कितना सक्षम है। कोई व्यक्ति ज़्यादा सक्षम है, कोई ज़्यादा एफिशिएंट है और कोई कम है। तो जिसकी एफिशिएंसी कम होगी उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी जो धीरे धीरे काम करता होगा उसको उसी काम को करने में ज़्यादा समय लगेगा। और जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वो काम जल्दी ख़त्म कर देगा। जैसे मान लो कोई आदमी एक दिन में 5 खिलौने बनाता है, 5 टॉयज़ बनाता है, तो 5 दिन में कितने बना लेगा, 25 बना लेगा। जबकि दूसरा जो है वो एक दिन में 10 बना सकता है, तो वो तो फिर कितना 2.5 डेज में ही बना लेगा। तो वो किस वजह से हुआ, उसकी एफिशिएंसी की वजह से। तो एफिशिएंसी और टाइम हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ओके, इस बात को ध्यान रखना आप। उसके बाद एफिशिएंसी और वर्क की बात करें तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ये समानुपाती होता है और ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो काम भी ज़्यादा होगा, एफिशिएंसी कम होगी तो काम भी कम होगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल लेकर कैसे, तो समझते हैं इस पॉइंट को। मान लेते हैं कि ए जो है किसी काम को, ए कोई पर्सन है, कोई व्यक्ति है, वो 12 दिन में कर सकता है, और बी जो है उसी काम को, सेम वर्क को, मान लो कितना 20 डेज ले लेते हैं, 20 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलके बताओ कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर सकते हैं, ए और बी कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे करेंगे क्या, एक कॉन्सेप्ट हम बनाते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 60। अब जरूरी नहीं कि यहाँ पे एलसीएम ही लिखें, आप यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो, 20, 40, 50, 60, 70, 100, 80, जो मन करे आप वो लिख सकते हो, आंसर आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप करके देख लेना बेशक। ओके, यहाँ पे कोई भी नंबर लिख सकते हो। बट एलसीएम क्यों प्रीफर किया जाता है, एलसीएम क्यों बताया जाता है कि एलसीएम लेने के लिए, ताकि एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा और इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए एलसीएम लेना ज़्यादा आसान रहता है। ओके, अब 12 से इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5, और 20 से डिवाइड करोगे, इसे भाग करोगे तो कितना आएगा, 3। ये जो हमने निकाला इसी को हम बोलते हैं क्या, एफिशिएंसी। यानी कि ए एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, एक दिन में 5 यूनिट अगर काम करेगा तो 12 दिन में कितना काम कर लेगा, 60। बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, 3 इकाई काम कर सकता है, तो 20 दिन में कितना कर लेगा, 60, यानी काम खत्म हो रहा है। तो ये टोटल एफिशिएंसी निकल गई, एफिशिएंसी का सम कितना आ गया, 8। ओके, दोनों की एफिशिएंसी को अगर एक दिन में इकट्ठे काम कराया जाए दोनों को मिलाकर, तो एक दिन में 8 यूनिट काम खत्म हो सकता है, क्योंकि ए जो है एक दिन में 5 काम कर सकता है, 5 यूनिट, और बी जो है कितना, 3 यूनिट। ठीक है, तो अब काम कितना हमें करना है, टोटल कितना यूनिट काम करना है, 60, इसको हमने टोटल वर्क मान लिया है। ओके, ऐसा नहीं कि टोटल वर्क इतना होगा, इसको एक यूनिट में हमने मान लिया है कि इसी का कोई मल्टीपल या कुछ भी हो सकता है। तो टोटल वर्क 60 है और दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 8। इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 से ये 2 टाइम्स में और 4 से ये 15, दैट मीन्स 7 1/2 डेज, यानी 7.5 दिन लगेंगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यही कॉन्सेप्ट हम हर जगह आगे अप्लाई करेंगे और आप क्वेश्चंस करते जाओगे। ओके, एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 8 दिन में कर सकता है, और सी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो अब बताना है कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ ए और सी मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म करेंगे। ए और सी किसी का भी पूछ सकते हैं या तीनों का पूछ सकते हैं कि बताओ ए बी सी मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं एक ही कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है। कैसे, तो इसका सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 6, 8, 12 का एलसीएम 24 आता है। 6 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में, 8 से डिवाइड करेंगे 3, और 12 से डिवाइड करेंगे 2, यही होगा। अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि इनका
एक दिन का एफिशिएंसी तीनों का मिलाकर कितना हो गया, तो 4 3 7 और 7 और 2 9। तो अगर तीनों का निकालना है एक साथ, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या बोलोगे 24/9, यानी 3 से काटोगे तो ये 8 और 3 से इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में 3, तो 8/3 दिन में काम खत्म हो जाएगा तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो। यानी इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर वहीं ए और सी का सिर्फ पूछा जाए, ए और सी का बताओ, तो ए और सी देखो, ए का एफिशिएंसी कितना है 4 और सी का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 4 और 2 6, तो 24/6 कर दोगे, 24/6 तो कितना आएगा 4 डेज। यानी ए और सी मिलकर उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। क्लियर हुआ ना, ए और सी के लिए ये निकल जाएगा। ओके, तो मेरे ख्याल से अब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम क्वेश्चनों को लेते हैं और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, रीमा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। अच्छा, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है लेकिन मैं सारा एक्सप्लेनेशन हिंदी में दूंगा, बताऊंगा क्वेश्चन हिंदी में क्या इसकी मीनिंग है। रीमा जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, वाइल सीमा कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज, जबकि सीमा उसी काम को 18 दिन में कर सकती है। इफ़ दे बोथ वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों एक साथ काम करते हैं, देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द वर्क, तो कितने दिन लगेंगे काम को समाप्त होने में। तो रीमा है एक लड़की और दूसरी कौन है सीमा। रीमा को हम आर से डिनोट करते हैं। मान लो रीमा कितने दिन में दिया है 12 दिन में, और सीमा कितने दिन में करती है 18 दिन में। ये बताने कि दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में करेंगे। आप इसे ए और इसे बी भी समझ सकते थे, कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, XYZ जो मन करे। तो दोनों के इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 36, और हम इससे एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 से इसको डिवाइड करोगे कितने बार में 3 बार में, 18 से डिवाइड करोगे तो 2 बार में। यानी दोनों की एफिशिएंसी, एक दिन की एफिशिएंसी टोटल कितनी हो जाएगी 5 यूनिट मिला देंगे। आपसे पूछा दोनों मिलकर यानी कि आर और एस को एक साथ काम करवाया जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टोटल वर्क हमने क्या मान लिया, जो ये एलसीएम लिया इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं। तो ये हो गया 36 यूनिट, अपॉन में एफिशिएंसी कितना हुआ दोनों का एक साथ 5। आप इसे डिवाइड करोगे 7 5 7 35 और 1/2, दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन होगा, सॉरी नीचे 5 होगा, कौन सा होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर है, यानी 7 1/5 डेज। ओके, समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए कंप्लीट्स अ पीस ऑफ वर्क इन 3 डेज, यदि ए किसी कार्य को 3 दिन में करता है, विच बी कंप्लीट्स इट इन 5 डेज एंड सी टेक्स 10 डेज टू कंप्लीट द सेम वर्क, जबकि बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है और सी कितने दिन लेता है काम करने में 10 दिन। एक ही काम है, एक ही प्रकार का काम, उसी को ए 3 दिन में कर सकता है, बी 5 दिन में और सी 10 दिन में। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ़ दे वर्क टुगेदर, यदि वो तीनों एक साथ काम करें तो कितने दिन लगेंगे काम को ख़त्म होने में। अब ये 5 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, ए 3 दिन में, बी 5 दिन और सी कितने दिन में 10 दिन में। तीनों को एक साथ काम करवाना है और बताना है कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं हम, 3 5 और 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा 30। 3 से इसको डिवाइड करें तो कितना आता है 10। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता होगा, नहीं तो एलसीएम की भी वीडियो बनी हुई है, आप उसे देख सकते हो। 5 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 10 से डिवाइड करेंगे 3। अब इन तीनों को जोड़ लेंगे तो टोटल एफिशिएंसी आ जाएगा 10 6 16 और 3 19 यानी 19। तीनों का सम कितना हो गया 19, एक दिन का एफिशिएंसी। तो आपसे बोला गया कि तीनों को अगर एक साथ काम कराया जाए, ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो 30/19, 19 कहाँ से आया, इन तीनों का जोड़, तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की। तो 13/19 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि इसको जब आप डिवाइड करोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में तो यह आएगा 19 1/1 11/19। कैसे 30 और 19 से डिवाइड करेंगे, 19 1 जा 19, 11 बचेगा। तो जिससे हमने डिवाइड किया वो नीचे लिखते हैं, जो ऊपर क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन आया वो यहाँ लिखते हैं और जो रिमाइंडर आया वो सबसे ऊपर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एक करके जितना भी इसका पार्ट है, जितना भी इसके स्टेप होता है, जितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारा कराया जाएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन है, इफ़ ए बी एंड सी कैन डू द सेम वर्क इन 24 डेज 40 डेज एंड 30 डेज रेस्पेक्टिवली, यानी ए किसी काम को 24 दिन में, बी 40 दिन में और सी जो है 30 दिन में कर सकते हैं। इन व्हाट टाइम
दे कैन कंप्लीट द होल वर्क वर्किंग टुगेदर। कितने समय में तीनों एक साथ काम करें तो ख़त्म काम कर सकते हैं। तो तीनों को अगर एक साथ काम कराया जाए तो कितने दिन में काम खत्म होगा ये हमें बताना है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। 40, 30 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। अब 24 से इसको डिवाइड करेंगे आप 24 से तो कितने बार में होगा? 5 बार में। 40 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में, और 30 से करेंगे तो 4 बार में। अब इन तीनों को जोड़, यानी एफिशिएंसी, एक दिन का एफिशिएंसी तीनों का कितना आ जाएगा? 5, 4, 9 और 3, 12। आपसे बोला है कि तीनों अगर एक साथ काम करें तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना यूनिट है? 120 यूनिट। ये जो एलसीएम लेते हैं इसी को हम टोटल वर्क बोलते हैं। और ये जो सम है ये एफिशिएंसी का सम है, तीनों की एफिशिएंसी एक दिन की मिलाकर। तो 12 की एफिशिएंसी, क्योंकि तीनों को एक साथ काम कराना है इसलिए तीनों को जोड़ेंगे। तो 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा? 12 10 जा 120। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 10 आ जाएगा। अगर आपसे इसी क्वेश्चन में कुछ और पूछ लिया जाता, मान लो आपसे पूछ लेता कि बताओ ए और बी मिलके कितने दिन में करेंगे, इसी क्वेश्चन में ए बी सी ना पूछ के ए बी पूछा होता, ए और बी का बताओ, तो टोटल वर्क तो वही काम तो उतना ही करना है, 120 यूनिट। ए और बी, तो ए और बी की एफिशिएंसी सिर्फ जोड़ लोगे आप। तो 5 और 3 कितना? 8। 8 से अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15। ए और बी का पूछा होता तो 15 आप निकाल सकते थे। अगर मान लो ए और सी का पूछ लेता, 120 और बटे में ए और सी को जोड़ लो, 5 और 4 9, 9 से डिवाइड कर दो, या फिर फ्रैक्शन में से बना लो। तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट से देखो बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आते जा रहा होगा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन होते जाएंगे और आपको समझ में 100% आता जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 18 डेज। ए और बी एक साथ काम करने पर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर जब काम करेंगे तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? 18 दिन में। ए अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 45 डेज। और उसी काम को ए अकेले करेगा तो 45 दिन लगेंगे। इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। मतलब ए और बी मिलकर, जब मिलकर का मतलब दोनों प्लस, यानी एक से हम प्लस का सिंबल लगाएंगे मिलकर कर दें, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 18 दिन में। और ए अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे? 45 दिन, 45 डेज। तो आपको ये बताना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। 18 से इसे डिवाइड करेंगे तो 5 एफिशिएंसी आएगी, और 45 से 45 से करेंगे तो 2। अब यहाँ पे इसे जोड़ना नहीं, यहाँ पे समझना है। देखो ए और बी एक साथ होता, अगर ए का अलग होता बी का अलग होता, हम जोड़ के ए बी का निकाल लेते हैं। लेकिन क्वेश्चन में ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया? 5। यही समझना है बस, अब ध्यान से समझना। और ए अकेले का एफिशिएंसी कितना आया? 2। ए और बी मिलकर 5 है, ए अकेला 2 है, तो बी कितना होगा? 5 में से 2 घटा लो, 3 होगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? ए का तो 2 है, यहाँ से निकला, 45 से डिवाइड कर तो ए का एफिशिएंसी 2, और बी का कितना आ जाएगा? ए और बी का मिल के दोनों का एफिशिएंसी 5 है, तो 5 में से 2 ए वाले को घटा दोगे तो बी का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। और आपसे पूछा क्या है कि बताओ बी कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क तो 90 है, जो एलसीएम लिया हमने इसी को हम टोटल वर्क बोलेंगे, 90 यूनिट। और बी कितने दिन में, बी की एफिशिएंसी कितनी आई? 3, तो 3 से डिवाइड कर दो तो कितना आएगा आंसर? 30 डेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। समझ आया? बिल्कुल समझ में आया होगा कि ए और बी का दे रखा था वो हमने ले लिया, ए का लिख लिया कितने दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम लिया, एफिशिएंसी निकाला तो ए और बी का एफिशिएंसी एक साथ 5 यूनिट आया, ए का अकेले का एफिशिएंसी 2 यूनिट है, तो दोनों का 5 है एक साथ, ए का अकेला 2, तो बी का कितना होगा? 3 होगा। 5 में से 2 को घटा देंगे तो उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। इफ़ ए अलोन कैन डू इट इन 6 डेज। ए अकेला उसी काम को 6 दिन में कर सकता है। इन हाउ मेनी डेज बी कैन अलोन कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क। तो कितने दिन में बी अकेले उस काम को कर सकता है, बी कितने दिन में अकेले कर सकता है उस काम को। तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 2। ए अकेले का एफिशिएंसी कितना आया? 2 यूनिट, और ए बी का मिलकर कितना है एफिशिएंसी? 3। ए का अकेले का एफिशिएंसी 2, और बी, ए और बी का मिलाकर कितना है? 3। तो अगर ए का अकेला 2 है एफिशिएंसी, तो बी का कितना होगा? 1 होगा।
क्लियर है ना, क्योंकि इसमें से अगर देखो a प्लस बी बराबर कितना हो गया, ये एफिशिएंसी 3 है, a का एफिशिएंसी 2 आया, तो अगर हम इसकी जगह 2 लिख लेंगे तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। कैसे, इस तरीके से अगर समझ सकते हो कि a प्लस बी बराबर 3 यूनिट एफिशिएंसी है, ठीक है। तो a का अगर एफिशिएंसी 2 है, 2 प्लस बी बराबर 3, तो अब इसे जब घटाओगे सॉल्व करोगे तो b कितना आने वाला है, 1 ही तो आएगा ना, तो 1 यूनिट। अब आपसे पूछा गया b का बताओ, तो टोटल वर्क हमने जो एलसीएम लिया यही हमारा टोटल वर्क है 12 यूनिट, तो 12 और b का एफिशिएंसी कितना है बटे में 1, तो कितना आएगा, 1 से डिवाइड करो तो 12 डेज, 12 डेज आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा बिल्कुल, हाँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क चैप्टर में हमेशा क्वेश्चन ही बड़ा लिखा होता है, क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट या सॉल्यूशन उसका बहुत छोटा होता है। जैसा भी ये क्वेश्चन देखो 4 लाइन का लिखा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है। इफ़ ए बी एंड सी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 8 डेज, ए बी सी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, टुगेदर बोला ना, यानी मिलकर एक साथ कर सकते हैं 8 दिन में। ए एंड सी टुगेदर कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज, ए और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 15 दिन में। वाइल सी अलोन कैन डू इट इन 24 डेज, सी अकेले 24 दिन में कर सकता है। ए बी सी तीनों मिलकर करेंगे तो 8 दिन में ख़त्म होगा काम, ए और सी मिलकर अगर करें तो उसी काम को 15 दिन में, सी अकेला 24 दिन में। आपको क्या बताना है, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू इट, तो ए अकेला कितने दिन में इस काम को ख़त्म करेगा। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 120। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 15, 15 से डिवाइड करेंगे तो 8, 24 से डिवाइड करेंगे तो 5, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ने मत लग जाना, क्योंकि इन तीनों को जोड़ते तब जब ए बी सी अलग अलग होता तो हम तीनों का एफिशिएंसी एक साथ निकालते हैं। अब यहाँ हमें समझना है कि ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी कितना है, तीनों का एफिशिएंसी मिला के 15 यूनिट है, ए और सी का मिला के कितना है 8 यूनिट, सी का अकेले का यूनिट एफिशिएंसी कितना है 5, तो सी का एफिशिएंसी 5 यूनिट है ना। ए और सी का कितना है 8, ए और सी का दोनों का मिला के एफिशिएंसी 8 है, जबकि सी का अकेले का 5 है, तो ए का कितना होगा 3 यूनिट। खैर हमारा क्वेश्चन तो इतने से ही हो जाएगा क्योंकि हमें ए का निकालना था, लेकिन अगर हम बी का एफिशिएंसी निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। तो कैसे, देखो ए और सी मिलकर 8 यूनिट एफिशिएंसी है, तो ए बी सी में बी का कितना होगा 7 ही तो होगा। कैसे, 15 में से 8 घटा लोगे तो 7 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना, सी का अकेले का 5, ए और सी मिलकर 8, तो इसका मतलब 8 में से 5 घटा लोगे तो ए का 3 आ जाएगा। ए और सी मिलाकर 8 है, तो अगर ए और सी इसमें से ए और सी 8 को घटा दोगे 15 में से तो बी का कितना आ जाएगा 7। अब किसी का भी निकाल लो कि जिससे भी पूछा जाए कि कौन सा कितने दिन में काम करेगा। आपसे पूछा इस क्वेश्चन में ए का कि ए कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क तो हो गया 120 यूनिट जो हमने एलसीएम लिया था ये, और ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो 40 दिन। देखो कोई बहुत बड़ा सॉल्यूशन नहीं है, जो आप इसका डिटेल मेथड पढ़ते होगे, जो स्कूलों में पढ़ा होगा या कई जगह कोचिंग सेंटर्स में इन सब में पढ़ाया जाता है। आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाओगे जहाँ आपसे 15 से 20 हज़ार रुपया ले लिया जाएगा फीस का, और वो क्या क्या पढ़ा देंगे आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। दिल्ली में भी यही हाल है, बिहार में भी, हर जगह हर स्टेट में यही हाल चल रहा है कि कोचिंग का पैसा तो लिया जाता है लेकिन पढ़ाया कुछ ऐसा जाता है कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं होता। वो थ्योरी तो ठीक है, थ्योरी समझाते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप थ्योरी बेस पे ही नहीं निकल सकते, आपको इस तरीके के अप्रोच लगाने पड़ेंगे क्वेश्चंस में। अगर इसी में आपसे बी का पूछा जाता कि बी कितने दिन में करेगा इस काम को, क्योंकि सी का अकेले का तो दे ही रखा था बी का, तो बी का कितना है 7 यूनिट, तो आप 120 को 7 से डिवाइड करते तब ऑप्शन ए होता अगर बी का पूछा जाता। तो आपसे अगर ये पूछा जाता कि बताओ बी और सी कितने दिन में काम करेंगे, बी और सी मिलके, तो बी का 7 यूनिट और सी का कितना 5 यूनिट, तो 7 और 5 12 होता, तो 120 को आप 12 से डिवाइड करते तब 10 दिन लगता। तो एक ही इसी कॉन्सेप्ट से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। ये इतना सॉल्व कर लिया ना आपने, सब कुछ निकाल सकते हो, इसमें बी का निकाल सकते हो, ए का निकाल सकते हो, बी और सी कितने दिन में करेंगे। ए और बी पूछा जाता तो ए और बी देखो कितना हो जाता, 3 और 7 10, 10 से 120 को डिवाइड करते हैं तो कितना आता 12 दिन आ जाता। यानी सारी चीज़ें निकल सकती है एक ही कॉन्सेप्ट से। तो एक क्वेश्चन नहीं करा, हमने आपको 4 चीज़ें बता दी इसी क्वेश्चन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी एंड सी इन 8 डेज, बी और सी मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। एंड सी एंड ए,
सी और ए मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में। हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क? तो बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पे भी हम कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगाने वाले, यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट, सबका एलसीएम ले लेंगे। 12 8 6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 24। 12 से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 8 से डिवाइड करेंगे 3 और 6 से डिवाइड करेंगे 4। इसके बाद क्या करना है वो ज़रा ध्यान समझना। इन सब को अगर हम जोड़ेंगे, इन सब को, इधर वाले पार्ट को, तो 2 बार ए होगा, 2 बार बी होगा, 2 बार सी होगा। तो अगर सब 2 बार है तो 2 आप कॉमन लेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी इसका एफिशिएंसी का सम निकालेंगे। और इधर अगर आप जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5, ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9। इससे ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4.5। ओके, इसका मतलब ए बी सी तीनों का मिलाकर एक दिन का एफिशिएंसी कितना हुआ? 4.5। ओके, 4.5। अब आपसे पूछा क्या गया है? हाउ लॉन्ग वुड बी टेक टू डू द सेम वर्क? तो बी अकेले कितना दिन लेगा इस काम को करने में? बी अकेले, तो देखो ए बी सी तीनों का एफिशिएंसी का सम कितना आ गया? 4.5। बी का निकालना आपसे, तो सी प्लस ए वाले को माइनस कर दो ना आप, क्योंकि बी का आपको निकालना है। तो ए और सी को हटा दोगे तो बाकी जो बचेगा वो बी का तो बचेगा। तो 4.5 में से ए सी और ए का एफिशिएंसी इकट्ठे कितना है? 4 यूनिट है ना, 4 को माइनस कर दो तो 0.5। ये एफिशिएंसी किसका आ जाएगा? बी का। क्लियर हुआ? कैसे? देखो, ए प्लस बी प्लस सी, ये है ना, इसमें से माइनस करना है। क्या हमने माइनस किया? ए प्लस सी या सी प्लस ए। तो जब माइनस करोगे तो ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो बी ही तो बचेगा। इसलिए हमने ए प्लस बी प्लस सी का जितना टोटल एफिशिएंसी था उसमें से हमने सी प्लस ए वाले एफिशिएंसी को माइनस कर दिया। तो बी की एफिशिएंसी निकल गया। आपसे बी का पूछा हुआ है, 0.5 आया है। टोटल वर्क कितना है? 24 यूनिट। तो 24 अपॉन में 0.5, पॉइंट हटाओगे डेसिमल ऊपर आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 48 आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? तो आप ऐसे एफिशिएंसी बना सकते हो। मान लो इसका एफिशिएंसी बी का बना लिया, आप ए और सी का एफिशिएंसी भी चाहते तो वो भी आप बना सकते हो। कैसे? बी का इतना हो गया, ठीक है, टोटल का एफिशिएंसी भी आ गया। अब बी का 0.5 है, देखो बी का कितना हो गया? 0.5, और ए और बी मिलकर कितना है? 2। तो अगर बी का 0.5 है और दोनों मिलकर 2 यूनिट है एफिशिएंसी, ए और बी मिलकर, तो ए का कितना होगा? ए का 1.5 तो होगा, क्योंकि ए और बी मिलकर कितना होना चाहिए? 2। ए बी अगर 0.5 हो गया तो ए कितना होगा? 1.5। अब सी का निकालना है। ए बी दोनों मिलकर 2 यूनिट है और तीनों मिलाकर कितना है? 4.5। सी कितना होगा? 2.5 होगा, क्योंकि ए और बी का सम कितना है? 2 यूनिट एफिशिएंसी का, और तीनों का ए बी सी का कितना है? 4.5। तो इसमें से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। 4.5 में से 2 माइनस करोगे तो सी की वैल्यू निकल जाएगी। तो सारी एफिशिएंसी निकाल के, सबकी एफिशिएंसी निकल गए। अब जिससे पूछा जाए वो निकाल सकते हो। अगर आपसे भी पूछा गया था किसका? बी का पूछा गया था, तो हमने 48 डेज निकाल दिया बी की एफिशिएंसी से। अगर आपसे पूछा जाता है ए का बताओ, ए कितने दिन में करेगा, तो 24 को आप 1.5 से डिवाइड कर दोगे। सी का पूछा जाएगा कि सी कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो 24 को आप 2.5 से डिवाइड कर दोगे। तो एक ही कॉन्सेप्ट, सब कुछ सॉल्व। क्लियर? बाकी एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, उसके बाद और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम वो क्वेश्चंस भी करेंगे, कोई किसी काम में, जैसे मान लो ए और बी ने काम को शुरू किया, बाद में कोई और उसमें ऐड हो गया, कोई और भी काम करने लगा 2-3 दिन बाद, या कोई काम को बीच में ही छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। या अल्टरनेट डेज काम, एक दिन काम करता है ए तो एक दिन काम करता है बी, एक दिन काम करता है सी। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चनों को भी मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से कराऊँगा। और आप इसलिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल पे जुड़े रहेंगे, बेल आइकन प्रेस करके रखेंगे, तभी आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में और भी कॉन्सेप्ट करेंगे। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस वीडियो में। अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। एक आदमी को हमने ए मान लिया, वो 5 दिन में कर सकता है किसी काम को, बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन, लेकिन वो अपने बेटे की मदद से ही कैन डू इट इन 3 डेज। अब बेटे की मदद, ए तो मान लो खुद मैन है, और बेटे यानी बेटे के लिए हमने बी मान लिया कि उसका बेटा कौन है? बी है मान लो। तो दोनों उसकी मदद से, यानी कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में काम को ख़त्म कर पाते हैं? 3 दिन में। तो आपको बताना है इन व्हाट टाइम कैन हिज सन डू इट अलोन। तो उसका बेटा, यानी उसका बेटा कौन है? बी, वो कितने दिन में इस काम को ख़त्म कर पाएगा? तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा? 15। 5 से डिवाइड करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करेंगे 5। ए और बी दोनों का मिलाकर एफिशिएंसी कितना आया? 5 यूनिट।
ए का अकेले का एफिशिएंसी कितना है 3 यूनिट, तो अब ए का अकेले का 3 यूनिट है, ए और बी का मिला के 5 है, तो बी का कितना होगा 2 होगा। 5 में से 3 घटा दोगे, क्योंकि देखो ए अकेला 3 है और ए बी 5 है, तो 3 में 2 और जोड़ोगे तभी तो ए बी 5 होगा, तो बी की एफिशिएंसी 2 हो गई। आपसे पूछा बी कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, तो बी टोटल वर्क है कितना 15/2, तो आंसर कितना होगा 7.5 दिन, यानी कि 7/2 डेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा जितना भी आपको पढ़ाया गया, और बहुत कुछ इसमें बता दिया। अब यही कॉन्सेप्ट हम आगे फॉलो करते जाएंगे और पूरा चैप्टर कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सारी चीज़ें, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, छोटे से बड़े लेवल तक का सब कुछ, और ये सारे जो क्वेश्चन कराएगी सब एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइए, ताकि जो बच्चे घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं और बाहर महंगी कोचिंग लेकर वो अपना फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से पढ़ सकें। क्योंकि मैं पढ़ाऊँगा तो पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, चाहे उसके लिए 5 वीडियो बनानी पड़े, चाहे 4 वीडियो बनानी पड़े, एक एक करके सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।